जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एस.के. झा सर के सामान्य विज्ञान के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 और 7 को स्टडी करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 5 तक कवर कर चुके हैं, यानी चैप्टर नंबर 5 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जैव प्रौद्योगिकी को चैप्टर को हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें ये छोटा ही यूनिट है। इसमें जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं वो सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। एक नंबर है, जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिजों की उपलब्धता होती है। जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिजों की उपलब्धता होती है। तो किसमें होती है? तो ये ए क्षितिज के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा या से अपशिष्ट जल उपचार के उत्पाद हैं? तो ये कौन सा है? तो ये है बायोगैस और कीचड़ दोनों। बायोगैस और कीचड़ दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर है, घरों या सार्वजनिक भवनों से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों के नेटवर्क की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गंदी नाली की व्यवस्था। गंदी नाली की व्यवस्था कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो यह है नली। नली जो है ये अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं होगा। आगे है 5 नंबर, जैव खाद्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से है, इनमें सभी पादप शोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6 नंबर है, जीवमंडल निश्चय के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? आगे ऑप्शन देखते हैं। तो इसका हो जाएगा, यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों को के ही संरक्षण के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल है? इनमें से हैं कौन सी विदेशी नस्ल है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ब्राउन क्विस और हो जाएगा जर्सी। ये दोनों जो हैं ये विदेशी नस्ल हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 8 नंबर है, ईस्ट या खमीर में क्वीन के दौरान पायरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? किस में होता है? तो ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका राइट हो जाएगा पी नंबर। 9 नंबर है, अन्न भंडारण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? अन्न भंडारण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? इनमें से कौन सा उपाय किया जाता है? तो इनमें जो उपाय किया जाता है, इनमें सभी उपाय किया जाता है। यानी कि भंडारण कक्ष की भली भांति स्वच्छता, उत्पाद की अच्छी तरह सुखाना, धूमन यानी कि धूप लगाना, यानी कि ये हो जाएगा सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 10 नंबर है, पशुपालन में निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है? पशुपालन में निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है? तो ये किया जाता है पशु प्रजनन का, पशुधन का, और किया जाता है पशुओं का पालन पोषण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये बुक जो है ये सभी एग्जाम के लिए कारगर हैं। तो एक बार इस बुक को जरूर पढ़ लें, चाहे आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। पादप जड़ कोशिका को भी ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जड़ें खाली जगह से वायु ग्रहण करती है। तो कहाँ से करती है? तो ये मृदा कणों के बीच वायु अवकाश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
12 नंबर है, निम्न में से किस प्रक्रिया में पाइरूवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है? तो इसमें से किस में होता है? तो ये क्यूएन में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 13 नंबर है, खाद के बारे में सही वाक्य चुनिए। इनमें से कौन सा खाद के बारे में सही वाक्य है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, और ये हो जाएगा यह रेतीली मृदा में जलधारण क्षमता को बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर है, मुर्गी पालन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है? मुर्गी पालन जो है वो किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है अंडा उत्पादन के लिए और चिकन मांस उत्पादन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। देखिए साथियों, मैं आप लोगों को बता दें कि ये हम इस बुक को पेज बाय पेज कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर और चैप्टर के पेज बाय पेज करा रहे हैं। तो अगर वीडियो आप लोग तक पहुंच रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे, पशुपालन निम्नलिखित उपदेशों में से किसके लिए किया जाता है? पशुपालन निम्नलिखित उपदेशों में से किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दूध उत्पादन के लिए, कृषि कार्य के लिए, और किया जाता है आपका ये मांस उत्पादन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है? निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है? तो कौन सा? तो ये कतला मछली। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, मधुमक्खी की निम्नलिखित जातियां यानी स्पेसीज में से कौन सी स्पेसीज इटली की है? इनमें से कौन से हैं? तो ये हैं एपिस मेलिफेरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करते हैं? खरपतवार फसलों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? तो ये पादप के अन्य संसाधनों में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थ का उपलब्धता में कमी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु भारतीय है? इनमें से कौन सा पशु है जो भारतीय हैं? तो है बॉक्स इंडिकस। इसका राइट आंसर है ए नंबर। आगे, पोलियो के लिए टीका कब से देना शुरू हुआ? तो कब से देने शुरू हुआ था? 1995 से देने के लिए शुरू हुआ था। 21 नंबर है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? तो ये क्षय रोग के लिए यह टीका होता है। 22 नंबर है, सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। तो कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एंटीवेनम दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? टीकाकरण का जनक जेनर को माना जाता है। 24 नंबर है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? तो ये इनमें से जितना भी दिया है ये सभी से तैयार किया जाता है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा होता है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितना होता है? तो ये 70% होते हैं। आगे, ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? तो ये गेहूं के छोटे पौधों को कहा जाता है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ये विटामिन ए पाया जाता है। आगे, सेरीकल्चर के संबंध किससे हैं? सेरीकल्चर के संबंध किससे हैं? तो ये है रेशम कीट पालन से संबंध है। आगे, डीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो ये है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, डिप्थेरिया प्रेथियस टेटनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। डीपीटी किस रोग से विरोध
दिया जाता है? डीपीटी किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है? तो ये काली खांसी के विरोध में, काली खांसी के विरोध में दिया जाता है। 31 नंबर है, रेशम की प्राप्ति किस पौधे की पत्ती से होता है? रेशम की प्राप्ति किस पौधे की पत्ती से होता है? तो ये होते हैं सहतूत, सहतूत के पौधों से। 32 नंबर है, मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है? मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होते हैं? तो ये एक होते हैं, जिसको बोला जाता है रानी मक्खी, रानी मक्खी बोला जाता है जिसको। आगे हैं, किसान की मित्र कहा जाता है? किसान को मित्र किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केचुआ को, केचुआ को कहा जाता है। 34 नंबर है, मधुमक्खी का भाषा है? मधुमक्खी का भाषा क्या होता है? ये होते हैं नृत्य, नृत्य यानी नाचना। 35 नंबर है, कपास के कीटरोधी पौधों पौधों अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन की निविष्ट का निर्मित किया गया है, जो लिया गया है। तो वो कहाँ से लिया गया है? तो ये जीवाणु से, जीवाणुओं से लिया गया है। आगे सूक्ष्म जीव जो वीटी कपास के उत्पादन से संबंधित हैं, वह हैं एक, वह क्या है? तो वह जीवाणु, जीवाणु होते हैं। आगे कथन ए, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतना ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। और कथन आर में है, इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है, जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि दोनों ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। 38 नंबर, विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों की प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाली गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता इसके दोनों में से किसकी प्रचुरता के कारण होती है? वह है, तो वो क्या है? तो वह है बीटा कैरोटीन, वह बीटा कैरोटीन है। आगे, टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी विकारी के लिए है? तो किसकी विकारी के लिए होते हैं? तो ये होते हैं ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज के लिए, जीन परिवर्तन पौधे के लिए, जेनेटिक रूप से अभियांत्रिक बीज जो दूसरी पीढ़ी में प्रबंधग्रस्त होते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाए जाते हैं। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है किसमें? तो ये तंबाकू के खेती में, तंबाकू के खेत में। आगे, महाधान यानी सुपर राइस विकसित किया, तो किसने विकसित किया है था? तो ये किया था जीएस खुशी ने, जीएस खुश ने। आगे, अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणु से किस एक के आविष्य जीन का इस पराजीन कपास के अंतरण हुआ? तो किसके द्वारा हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका बेसिलस थेरेंचियासिस, बेसिलस थोरिनजियासिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब है पादप समूह यानी कि प्लांट किंगडम। ये थोड़ी सी चैप्टर लंबी है, यानी कि इसमें लगभग 200-250 क्वेश्चन प्लस इसमें देखने को मिलेगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो कृपया धैर्य से इसको पूरा जरूर देख लें। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नंबर है, निम्नलिखित द्रवों में से प्रत्येक में से एक लोहे की कील रखी गई है जिसकी मामले में एक अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शीतल पेय, शीतल पेय। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील हो। निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील हो, तो वो कौन सा पदार्थ है? तो वह है शर्करा, शर्करा। पौधों की कुछ विशेषता निम्नलिखित हैं, पौधों की कुछ विशेषता निम्नलिखित हैं, इसकी कौन सी विशेषता हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा आपका, इसकी विशेषता हो जाएगा वे वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से बहुत ही कम पानी खोते हैं। और ये हो जाएगा आपका, इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है, ये इसकी विशेषता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चार नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में श्वसन के लिए सही है? श्वसन के लिए कौन सा सही है? तो ये है श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। पाँच नंबर है, मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ें। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका, रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है और ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है, लीला ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला एक तालाब हरे शैवाल से ढक गया था। शैवाल किस प्रजनन विधि से इतनी तेजी से फैलता है? तो किस प्रजनन से होता है? तो विखंडन विधि से ये इतनी तेजी से फैलता है। 7 नंबर है, आलू के पौधों की आंख क्या होती है? आलू के पौधे के आंख क्या होते हैं? तो ये फूल की कली होते हैं, फूल की कली होते हैं। आगे विभिन्न फूलों की अंडाशय हो सकते हैं, विभिन्न फूलों के अंडाशय क्या हो सकते हैं? तो ये एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जो क्रम से एक पेड़ और एक जानवर का नाम होता है। तो वो कौन से हैं? तो ये हैं समेल और हॉर्निबल, समेल और हॉर्निबल। आगे पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है, इस तरह से परिभाषित किया जाता है। तो किस तरह से? तो ये अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्यों का सिकुड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो ये रसधानी का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा, रंध्र से जल हानि की प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर है, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों के शरीर के बाहर ही पचाकर उसके अवशोषण कर लेते हैं? तो कौन सा होता है? तो वो ईस्ट, मशरूम, ब्रेड की फफूंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर है, जनन कोशिकाएं फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होते हैं? जनन कोशिकाएं फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होते हैं? तो ये होते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर में होते हैं। आगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कहाँ से होते हैं? ये जल से होते हैं। आगे उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होते हैं। तो इनमें से कौन सी घटना है जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होते हैं? तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 नंबर है, पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर कर होता है। तो किस पर निर्भर होता है? तो ये द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 18 नंबर है, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन के किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो ये करते हैं, तो ये नाइट्रोजन नाइट्रेट एवं नाइट्राइड के रूप में और यूरिया के रूप में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 19 नंबर है, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी है? निम्नलिखित में से किस कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी है? तो ये जीवाणु की। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से गलत कथन चयन कीजिए, यानी चुनना है इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका, श्वेत क्रांति का अर्थ दूध उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो ये गलत है।
नीली क्रांति का अर्थ मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है, तो ये भी गलत है। पर्यावरण गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना खाद्य उत्पादन में वृद्धि साधारणीय कृषि कहलाती है, ये भी गलत है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है कौन सा रोग, तो ये होता है मलेरिया के द्वारा मलेरिया होता है। आगे रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं, रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्टेड कहलाता है, ल्यूकोप्लास्टेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे जिम्नोस्पर्म में जल संवहन उत्तक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पौधे में जल संवहन उत्तक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है वाहिनी काय में पाए जाते हैं। आगे कर्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से उनकी जल तथा गैसों के लिए परागमयता समाप्त हो जाती है, तो किसकी उपस्थिति, तो ये सुबेरिन की उपस्थिति के कारण। आगे चित्र में भाग ए बी और सी किस क्रम में है, तो ये किस क्रम में है, तो ये है प्राकुर बीजपात्र और मूलंकार के क्रम में होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर है पुष्प में नर और मादा युग्मों जनन यानी कि जनन कोशिकाओं के उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं, इनमें से कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे परागकोश और अंडाशय हो जाएंगे। 27 नंबर है पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन के बीच की दूरी पर निर्भर होती है, पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन के बीच की दूरी निर्भर होती है, तो किसके, तो ये वार्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 28 नंबर है एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा इनमें या तो पुकेसर होते हैं अथवा स्त्री केसर होते हैं और इनमें परागकण होते हैं, और ये हो जाएगा वे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुकेसर होते हैं फल उत्पादन नहीं कर पाते, तो इसका राइट आंसर जाएगा बी नंबर। आगे है शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, तो किसमें, ये पश्च मस्तिष्क के मेंडुला से इसका राइट आंसर आएगा सी नंबर। 30 नंबर है प्रोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रकाश सोनवर्तन कहलाता है, इसका राइट आंसर जाएगा डी नंबर। आगे पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है, तो ये एब्सिसिक अम्ल के कारण, इसका राइट आंसर जाएगा सी नंबर। 32 नंबर है पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य है, तो इसका कार्य क्या होता है, वृद्धि को संदमित करना, इसका राइट आंसर जाएगा सी नंबर। आगे सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होते हैं, तो ये प्रकाशानुवर्तन के कारण होते हैं, इसका राइट आंसर जाएगा ए नंबर। 34 नंबर है निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधों की वृद्धि से नहीं है, इनमें से किसका संबंध पौधों की वृद्धि से नहीं है, तो यह है एब्सिसिक अम्ल का, इसका राइट आंसर है डी नंबर। आगे पराग नली की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है, तो ये रसोनुवर्तन के, इसका राइट आंसर है बी नंबर। 36 नंबर है इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है, तो ये है यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है और यह मंड यानी स्टार्च अणु के निर्माण में सहायता करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है, तो इनमें से किस पौधे से होता है, तो ये सूरजमुखी पौधे से। आगे द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है, तो किसके
किसके परिवर्तन के कारण? तो ये कोशिकाओं में जल की मात्रा के परिवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, लाइकेन प्लांट खाली जगह डिवीजन से संबंधित हैं। लाइकेन प्लांट खाली जगह डिवीजन से संबंधित हैं। तो ये थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित हैं। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होते हैं वे खाली जगह समूह में आते हैं। किस समूह में? तो ये थैलोफाइटा में आते हैं। इकतालीस नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? कौन करता है? तो ये एपिडर्मस एंडोस्पर्म करते हैं। 42 नंबर है, पाइन फर स्प्रूस सेंडर लार्ज एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं, ये सभी आवृतबीजी, यानी कि ये कहलाते हैं इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इनमें से कोई नहीं कहलाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है कसक्यूटा। आगे, फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दरों से कलियां पैदा होती है? तो किससे? तो ये बायोफाइलम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ये किससे प्राप्त करते हैं? तो ये मृदा से, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। आगे, क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकण क्या कारक नहीं है? तो ये है वायु है। आगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो ये हैं ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, पौधों में खाली जगह हार्मोन के संचरण के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो किनके कारण? तो ऑक्सन हार्मोन के संचरण के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, किस फूल के मादा प्रजनन हिस्सों को क्या कहा जाता है? किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्सों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंडप कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 50 नंबर है, एम्फीबियन पौधों के निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया? तो किस समूह में रखा गया है? तो बायोफाइटस में रखा गया है। एक पौधों में उनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? एक पौधे में उनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो ये बीजाणु परिवर्तित होता है। आगे, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? इनमें से आवश्यक अंग कौन सा है? तो यह पुंकेसर और स्त्रीकेसर आवश्यक अंग होते हैं। आगे, परागकण की सुपरिभाषा ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा परागकेसर के क्लोम छिद्रित तथा स्थानांतरित होने की प्रक्रिया कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 54 नंबर है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो यह पुंकेसर और कार्पल्स कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। फाइटोहार्मोन क्या है? क्या होता है? तो ये होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। पौधों का सार्वभौमिक प्रकृति ऑक्सिन है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये IAA होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
57 नंबर है पौधे का नर प्रजनन अंग है। पौधे का नर प्रजनन क्या है? तो ये पुकेसर होते हैं। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित। आगे, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो ये सरसों है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में पाए जाने वाले हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है आपका ऑक्सिन। 61 नंबर है लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे का क्या कहते हैं? लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लावन मृदोविद। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 62 नंबर है वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टिश्यू कल्चर कहा जाता है। आगे, परागकण किस में पाया जाता है? परागकण परागकोश में पाया जाता है। आगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन से थे? तो ये कौन से था? तो ये है साइनोबैक्टीरिया था। पुष्प के मध्य में स्थित खाली जगह मादा प्रजनन भाग होता है। तो कौन से हैं? तो ये अंडप है। 66 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन के शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पए हुए भोजन को अवशोषित करता है? तो कौन से हैं? तो ये है मशरूम होते हैं। इसका राइट आंसर आएगा सी नंबर। खाली जगह नगबीजी पौधे हैं। तो कौन से हैं? पाइनस होते हैं। 68 नंबर है इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? तो कौन से हैं? तो ये है कुकुरमुत्ता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खमीर हैं। तो कौन से हैं? तो ये क्वीन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। सत्तर नंबर है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? तो ये कौन से होते हैं? तो ये है कुकुरमुत्ता। मशरूम एक खाली जगह है। तो ये क्या होते हैं? कवक होते हैं ये। आगे, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? तो ये हैं शैवाल जो होते हैं ये थैलोफाइटा से संबंधित होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? तो ये क्या करता है? तो ये राइजोपस। चौहत्तर नंबर है कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? तो कौन सा होते हैं? तो ये है नाइट्रोजन होते हैं। आगे है खाली जगह में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो किसमें होते हैं? तो ये होते हैं मुकुलन में। आगे, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो ये ईस्ट में होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सा जीव? तो ये राइजोपस। आगे, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो कौन सा? तो ये रिक्साई पौधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसके अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो किससे? तो ये मीथेन के। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? इनमें से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो ये क्लोमाइडोमोनस
क्लोमाइडोमोनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। 82 नंबर है, खाली जगह पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? तो ये ब्रायोफाइटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये कारा। 84 नंबर है, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, खाली जगह से संबंधित हैं। तो किससे? तो ये थैलोफाइटा से। पौधे में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं परासरण कहलाते हैं। आगे, इनमें कौन सा गैर संवहनीय पौधा है? इनमें से कौन सा गैर संवहनीय पौधा है? तो यह कारा है। आगे, एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है, उसे खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा कहा जाता है। आगे, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो ये कौन से हैं? तो ये स्पाइरोगायरा है। आगे, रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो किस श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं? तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। राइजाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? राइजाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यह है आपका पौधों के सहायता से या अंतस्तर से जुड़ जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 91 नंबर है, खाली जगह बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गेमिटोफाइटा और स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा। इसका हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं हैं? तो कौन सा है? तो ये है मार्सिलिया। 93 नंबर है, बायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजाइड कहलाता है। आगे, स्पाइरोगायरा और प्लेरिनिया में खाली जगह होते हैं। तो ये क्या होते हैं? विखंडन होते हैं। 95 नंबर है, खाली जगह संवहनी उत्तक वाले पौधे जमीनी पौधे होते हैं। तो कौन से होते हैं? टेरिडोफाइटा। 96 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो ये मार्सिलिया में। आगे, खाली जगह नग्न बीज होते हैं। तो कौन होते हैं? तो ये पाइनस होते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीजी उत्पन्न करता है? तो कौन से? तो ये अनावृत बीजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। आगे, अनावृत या नग्न बीज खाली जगह में निर्मित होते हैं। तो इसमें किसमें? अनावृत बीजी में होते हैं। टेरिडोफाइड खाली जगह होते हैं। तो किसमें? तो ये बीज रहित संवहनी पौधे में होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ें, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो किसमें? तो ये मार्सिलिया में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा है? तो ये मार्सिलिया। आगे, इसमें वेलस प्रमुख जल संवाहक कोशिका है। किसमें? वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं। तो किसमें? तो एंजियोपर्स्मर्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
आगे परागकण खाली जगह समूह के पौधों की एक विशेषता है। परागकण खाली जगह समूह की एक विशेषता है। तो किसका? तो एंजियोस्पर्म्स का, एंजियोस्पर्म्स का। इसका राइट आंसर जाएगा सी नंबर। खाली जगह है 105 नंबर है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग खाली जगह में स्थित होते हैं। तो किसमें? ये पुष्प में स्थित होते हैं। आगे द्विनिषेचन खाली जगह का गुना है। द्विनिषेचन खाली जगह का गुना है। तो किसका? तो ये आवृत्त बीजी का। आगे अनावृत्त बीजी को आमतौर पर खाली जगह प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनावृत प्रकार के। आगे निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? इनमें से कौन निम्न जिम्नोस्पर्म है? तो यह चीड़ है। आगे अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? ये फेनरोगम कहलाते हैं। आगे वे आवृत्त बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री पौधे। आगे खाली जगह द्विबीजपत्री पौधा है। क्या होता है ये शकरकंद तथा बेल। आगे खाली जगह एक बीजी पत्री पौधा है। तो यह लहसुन जो होते हैं एक बीजी पत्री पौधा होता है। आगे जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये रूट हेयर कहा जाता है। आगे आवृत्त बीजी पौधों की पत्तियों में खाली जगह प्रकार की एक की शिरा रचना होती है। तो किसके आकार की? ये कितना? तो ये दो प्रकार की। खाली जगह के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। तो किसमें? एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग में। आगे किसी पौधे के वनस्पति भाग खाली जगह होते हैं। तो क्या होते हैं? तो ये जड़, तने और पत्तियां होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है? तो कौन सा? तो ये पत्तियां करता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान खाली जगह के माध्यम से होता है। तो ये रंध्र के माध्यम से। आगे खाली जगह फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है। खाली जगह एक फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है। तो ये स्त्री केसर है। आगे अंडप का एक भाग नहीं है। ये इसका कौन सा भाग नहीं है? तो ये है पुकेसर। आगे खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाले अदरक एक राइजोम है जो खाली जगह है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भूमिगत ताना है। 121 नंबर है। हम आलू के पौधों का कौन सा भाग खाते हैं? तो ये कौन सा भाग खाते हैं? तो ये ताना वाला भाग को। आगे हैं खाली जगह एक लिंगी पौधे होते हैं। तो ये पपीता जो है एक लिंगी पौधे में आते हैं। आगे निम्नलिखित में से गलत कथन चयन करें। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत खाली जगह है। तो क्या होते हैं? तो भोजन को संश्लेषण करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? निम्नलिखित में कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? तो ये काप्रेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पापन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे पादप के वायवीय भाग से वाष्प के रूप में जल की हानि को खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है।
आगे पुष्प के स्त्रीकेसर के शीर्ष भागों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वार्तिकाक, वार्तिकाक कहा जाता है। आगे खाली जगह पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो कौन करता है? तो ये बीज पत्र करता है। इनमें से किसमें सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कौन? तो ये टमाटर जो है ये फल नहीं होता है, ये सब्जी में आते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये लीची। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेते हैं? तो कौन? तो ये फूल नहीं लेते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल के केवल एक बार ही फूल और फल देते हैं? कौन? तो ये केला है। पौधे भविष्य के लिए खाद्य के बीज पत्र खाली जगह में संग्रहित करते हैं, तो कहाँ पर? तो ये करते हैं कोटिलेडोन में करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे खाली जगह स्थिति में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाते हैं, किस स्थिति में? तो ये उच्च आर्द्रता में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाते हैं। आगे पादप का एक वर्दी भाग नहीं है, वर्दी भाग नहीं है, तो ये फल जो है पादप का वर्दी भाग नहीं होते हैं। आगे गार्ड कोशिकाओं में खाली जगह प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है, तो कौन सा? तो ये पानी प्रभावित होने पर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? इनमें से कौन सा फलीदार पौधा है? तो यह टमाटर। पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो जल की हानि को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। आगे पौधों में जड़ ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है? पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवशोषों से करते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा बी नंबर। पौधों में खाली जगह अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियां तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है, तो कौन है? तो ये वाष्प उत्सर्जन। आगे है फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो किस स्तर पर होता है? तो ये होते हैं रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है खाली जगह एक प्रक्रिया की रक्षक कोशिका शामिल होती है, तो किसमें? तो ये वाष्प उत्सर्जन में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होता है पौधों के लिए। आगे खाली जगह हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाती है, किसके कारण से? तो ये ऑक्सिन हार्मोन के विसरण के कारण। आगे पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो किसके उपचार के द्वारा? तो ये जिब्रेलिन अम्ल के उपचार के। आगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट क्या होता है? तो ये होते हैं मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे खाली जगह कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो कौन सा? साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है। जिएटिन का उत्पादन खाली जगह में होता है और इसे जाइलम से खाली जगह तक पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, तो कौन? तो ये जाइटिन का उत्पादन जो है तो वो जड़ों में होते हैं और इसे जाइलम से टहनी तक पहुंचाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
आगे निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? वृद्धि रोकता है कौन सा पादप हार्मोन? तो ये एब्सिसिक अम्ल रोकता है। पौधों में स्रावित होने वाले वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ऑक्सिन कहलाते हैं। आगे खाली जगह पादप हार्मोन नहीं है तो कौन नहीं है? एड्रीनेलिन। तो ये पादप हार्मोन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। फोटोट्रैफिज्म का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होते हैं पौधों का प्रकाश की दिशा में मुड़ना, पौधों के प्रकाश की दिशा में मुड़ना। आगे जब पौधे के भाग में वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवांशिकी रूप से सभी गुण पौधे में होते हैं? तो वह वर्धी जनन होते हैं। आगे तने के जरिए खाली जगह फैलता है। तने के जरिए क्या फैलता है? ये गुलाब फैलता है। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा वनस्पति प्रजनन। आगे निम्नलिखित में से किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? तो कौन है? वायुफाइलम होते हैं, इसका राइट आंसर जाएगा बी नंबर। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बीजांड होते हैं। आगे पाइथोनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है निषेचन के बिना फलों का विकास कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। आगे क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकण कारक नहीं है? तो ये हैं पौधे। आगे पौधों का कौन सा हिस्सा नर यानी घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होता है? तो वो कौन सा है? तो यह तना। एक प्रसुप्त या डायरोमेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अंकुरन कहा जाता है। आगे कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? तो ये होते हैं प्लाज्मा झिल्ली के अंतवर्णन में होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे फसल के पौधों के वे समूह जो वनस्पति पद्धति से उपजते हैं तो वो क्या कौन से हैं? तो वह गन्ना, आलू और केला, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे किस प्रकार के पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो किस प्रकार के प्रजनन? तो ये अलैंगिक जनन। आगे परागकण खाली जगह के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, किसके द्वारा? तो ये परागकोश के द्वारा। निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होते हैं? अंडप में क्या उपस्थित होते हैं? तो ये बीजांड उपस्थित होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? अलैंगिक जनन का इसमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो ये परनिषेचन, इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होते हैं? तो कौन सा पदार्थ? तो ये क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। आगे पौधों में शर्करा का सामान्य प्रभावी रूप खाली जगह है, तो क्या है? तो ये सुक्रोज होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले गैसीय अवशिष्ट उत्पाद खाली जगह होते हैं, तो क्या होते हैं? तो ये होते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होते हैं। आगे एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताइए कि कौन सा विकल्प इनके सही अक्षरांकन को दर्शाता है।
इसमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ऊपरी अधिचर्म, बी निचली बाह्य त्वचा, सी रक्षक कोशिका, डी वायु अवकाश, ई हरित लवक हो जाएगा। यहाँ पर दिखा रहा है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। एक 174 नंबर है, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? तो कितने भाग लेते हैं? तो हैं इसमें 6 और 6 करके भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, पादपों में जल के परिवहन में वाष्प उत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? तो इसका क्या भूमिका होते हैं? तो ये पानी की विसरण को बढ़ावा देते हैं, ये पानी की विसरण को बढ़ावा देता है। आगे हैं, निम्न में कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं? इनमें से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 177 नंबर है, नीचे दिए गए द्विबीजपत्री बीज के चित्र का अध्ययन कीजिए। चित्र में ए, बी और सी द्वारा नामांकित भागों का कार्य के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा सही विकल्प हो जाएगा? ये हो जाएगा भावी बी भोजन का संग्रह करता है, सी भावी मूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 78 नंबर है, खाली जगह के पौधों की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है, तो किसमें होते हैं? तो ये बिच्छू ब्यूटी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, पादपों में अवशिष्ट उत्पाद के संग्रह हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो ये पुराना जाइलम में। आगे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्प में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरण के सही क्रम को दर्शाता है? तो कौन सा हो जाएगा सही क्रम? ये हो जाएगा आपका क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचित होना। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे, वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं वे उन पादपों से प्राप्त होता है जो खाली जगह वर्ष पूर्व जीवित थे। तो कितने वर्ष जीवित थे पहले? तो इसका राइट आंसर जाएगा डी नंबर, यानी कि 10 करोड़ वर्ष पूर्व ये जीवित थे। पादप वाहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो किन उत्पादों का? तो ऊर्जा भंडार और अपकृष्ट पदार्थ का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, निम्न में से कौन सा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? तो कौन सा है? तो ये मरुदोभिद। इसका राइट आंसर जाएगा सी नंबर। आगे, वर्जिन वनस्पति क्या है? तो यह है वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी नंबर। आगे, निम्न में कौन सा कीटभंजी पादप है? तो कौन सा है? तो ये घटपर्णी। इसका राइट आंसर आएगा ए नंबर। आगे, निम्न में से गलत कथन का पहचान कीजिए। इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो ये हो जाएगा पराग नलिकाओं की बीजांड
की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि इसका गलत आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे अजैव निम्नीकरण प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन तंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। इसका असंगत कथन कौन सा हो जाएगा? प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें खाली जगह से वायु ग्रहण करते हैं। तो किससे? तो ये करते हैं मृदा कणों के बीच वायु अवकाश के। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को खाली जगह के रूप में संचित किया जाता है। तो किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। खाली जगह ऐसे ही पौधे को एक उदाहरण है। तो कौन सा है? तो ये शकरकंद के पौधे। आगे श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण के दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधे सूख जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो ये कौन सा? तो तारबूज और पपीता। आगे उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प प्रसारी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? तो उसको क्या नाम है? तो ये परासरण कहते हैं। आगे हिमालय के किस पुष्प के भूतिरोधी गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचा को ठीक करने की मदद कर सकते हैं? तो वो कौन से हैं? तो ब्राह्य कमल हैं। आगे पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होते हैं? तो कैसे होते हैं? तो ये होते हैं दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाते हैं? तो ये है स्क्लेरेन कायमा ऊतक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बीड़ी बनाने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है? तो ये तेंदू के पत्तों का उपयोग किया जाता है। आगे खाली जगह का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। तो किसका उपयोग? तो केचुआ का उपयोग। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन के सही ढंग से दर्शाता है? तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा मिट्टी, मूल बलकुट, मूलों का जाइलम और तने का जाइलम, और हो जाएगा पत्तियों का जाइलम। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। दूसरा नंबर है जलीय पादपों द्वारा उपचयी अपशिष्ट खाली जगह के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। तो किसके माध्यम से? तो ये विसरण के। आगे निम्नलिखित में से कौन से पौधे द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद हैं? तो ये है CO2, O2 और जल वाष्प। आगे पौधों के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्न में कौन सा पौधे एक परजीवी हैं? इनमें से कौन सा एक पौधे परजीवी हैं? तो ये है अमरवेल। आगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है? तो कौन सी प्रक्रिया है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया है।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि दर्शाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यह पौधे के मुरझाने का कारण बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे मिट्टी से पौधों के जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता के अनुदिश से जल प्रवेश करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे क्या होता है जब पादपों के तीन दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। तो क्या होता है, तो ये होते हैं पादप के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे वसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्राय खाली जगह में चली जाती है। तो किसमें, तो ये कलियों में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटोनों की संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है। तो ये कौन है, तो ये नाइट्रोजन होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। तो कौन सा भाग, तो ये होते हैं रंध्र यानी कि एस्टोमेटा। आगे रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना खाली जगह उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। तो कौन सा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। आगे वायुमंडलीय दाब और वाष्प उत्सर्जन की दर एक दूसरे के खाली जगह होते हैं। तो क्या होते हैं, व्युत्क्रमणपाती होते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस एक औषधीय पौधा माना जाता है। इनमें से कौन सा औषधीय पौधा माना जाता है, तो नीम का पौधा। आगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद खाली जगह होते हैं। तो क्या होते हैं, तो ऑक्सीजन। बड़े पौधे और पेड़ों के कठोर तनों में उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा कैसे निष्कासित किए जाते हैं। तो ये वातारंध्रों के माध्यम से। आगे पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। आगे निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रजनन के लिए बीजाणुओं की उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा, तो ये फर्न के द्वारा किया जाता है। आगे संपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो ये ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। तो वो कौन सा होते हैं, तो ये ग्लूकोज। पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होते हैं। आगे निम्न में से गलत कथन का पहचान कीजिए। इनमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्रक में संचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे वायुतक कोशिकाएं खाली जगह में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो ये जल कुंभी में पाए जाते हैं। आगे वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होते हैं। तो ये किस में नहीं होते हैं, तो ये नहीं होते हैं अंतकोशिकीय अंतरालों में ये नहीं होते हैं। आगे श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होते हैं। तो कहाँ पे, ये रंध्र यानी एस्टोमेटा में होते हैं। आगे है प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है। आगे निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। तो कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होगा, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पूर्ण हरित यानी क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे मूल शीर्ष के निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाएं खाली जगह को निरूपित करती है। तो किसको, तो ये करती है विभाज्य ऊतक की वृद्धि को।
आगे खाली जगह कोशिका विभाजन से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं ये? तो ये संबंधित होते हैं साइटोकाइनिन से संबंधित होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होते हैं? तो ये अंडप मौजूद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ये चैप्टर का ये क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ। तब तक जय हिंद।